नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवाला सिद्ध कोचिंग सेंटर में। बच्चों, आज हम NCERT गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 1.1 यानी पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं पर थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज की ओर लेकर चलेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं वास्तविक संख्या होती क्या है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि संख्याओं के समूह में हमें संख्याओं को कुछ इस प्रकार दिया गया है। नंबर 1 दिया है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनसे किसी वस्तु की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जो 1, 2, 3 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 2 दिया है हमें पूर्ण संख्याएं। तो देखिए, जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 इस तरह से डॉट डॉट तक जाएंगी। पूर्ण संख्याओं में यहाँ हमारा 0 बढ़ जाएगा, 1, 2, 3 और ये अनंत तक जाएंगे। ऐसे ही बात समझ में आ रही होगी। अब नंबर 3 आती हैं हमारी पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? जब पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक का मतलब होता है जो माइनस की होती हैं, को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो हमारी पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। देखिए, जैसे यहाँ आप मध्य में 0 ले सकते हैं। 0 के दाएं तरफ चलेंगे तो प्लस की आएंगी, डॉट 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 अनंत तक जाएंगे। और इधर जब चलेंगे तो -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से मैं आपकी एक बात और क्लियर करा देता हूँ कि हमेशा बाईं ओर की संख्या छोटी होती है संख्या रेखा पर। तो ये -3 की वैल्यू -1 से कम है, ये ध्यान रखना है। अगली आती है हमारी सम संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं या जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। अब बात हम करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक परिभाषा और ले सकते हैं आप इसकी कि वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ से देखिए, जैसे आप उदाहरण में इसके ले सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि हमारी ये विषम संख्याएं होती हैं। अब बात आती है भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका अपने सिवा, वे संख्याएं जिनका अपने सिवा अन्य भी गुणनखंड होते हैं या जो अपने खुद के सिवा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, वे हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 इस तरह से ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं। एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो यहाँ से सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, लेकिन वो सम होती है। यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों, तो आपको ध्यान देना है। भाज्य संख्या सबसे छोटी की बात की जाए तो वो 4 है हमारी, ठीक है। देखिए, अब हम अभाज्य की ओर चलते हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने स्वयं को छोड़कर और 1 को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, या जिसका अपने स्वयं और 1 को हटाकर कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता, वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये हमारी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्याएं। अब बात रह जाती है 1 की। एक हमारी ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, उसे हम दोनों में से किसी भी श्रेणी में नहीं रखेंगे। अब बात आती है परिमेय संख्याओं की। तो बच्चों, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसकी एक शर्त होती है
लेकिन इसकी एक शर्त होती है कि यहाँ पर Q बराबर नहीं होगा 0, कि Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसकी शर्त होती है। देखिए अगला क्या है, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याओं की क्या परिभाषा है? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √2, √3, √5, 2√3 पाई आदि, ये हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों, अब मैं आपको एक्सरसाइज की ओर लेकर चलता हूं। तो आपको एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या की एक्सरसाइज 1.1 यानी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं। तो इसमें आपको दिया है कि निम्नलिखित का महत्तम समावर्तक HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्नलिखित का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए तो बच्चों यहां से आपको करना क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 135 और 225 का पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। तीसरे में पूछा है 867 और 255। तो देखिए करना क्या है, यहां से सबसे पहले हमें इनका ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले आपको इसमें यह देखना होता है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो हम जानते हैं, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 135 छोटा है 225 से, हम ये जानते हैं। तो देखिए अब हमें करना क्या है, 225 को 135 से भाग दे देना है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। 135 का भाग इसमें जाएगा तो एक बार आ जाएगा 135। अगर हम दो बार देते हैं तो 270 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम एक ही बार भाग देंगे। देखिए घटा लीजिए, यहाँ से 5 से 5 गया 0, यहाँ 2.5 ले लिया, 12, 12 में से 3 गए 9। अब यहाँ से जो हमारा भाजक था उसे उठा के यहाँ ले लीजिए। बहुत ही आसान तरीका है। 90 से इसमें भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। जब हम 135 से 90 को घटाएंगे तो 45 बचेगा। उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। देखिए अब यहाँ से क्या करना है, जो भाजक था उसे उठाकर यहाँ लाइए और 45 का पहाड़ा 90 में पढ़िए, यानी भाग देना है 45 से 90 में। कितनी बार जाएगा, 2 बार। घटाइए, कुछ नहीं बचा, तो इसे कहते हैं हम 0। अब देखिए होता क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता दूं। A बराबर BQ प्लस R, ये फार्मूला होता है। तो हमें A के स्थान पे हमारा यहां से आएगा 225 बराबर। अब देखिए हमने भाग किससे दिया था, 135 से, तो 135 गुणा भागफल कौन आया, 1, भागफल 1 प्लस। अब जो शेषफल होता है उसे हम R के स्थान पर रखेंगे, कितना आया, 90। तो इसमें हमें लिख देना है R इज नॉट इक्वल टू 0। इसके सामने हमें लिख देना है कि R 0 के बराबर नहीं आया। अगला क्या था, 135 को हमने भाग दिया था 90 से, तो 90 भागफल कितना आया था, 1 प्लस। अब यहां से शेषफल कितना था हमारा, 45। तो अभी भी हमारा R बराबर 0 नहीं आया। अब अगला भाग हमने क्या दिया था, 90 को दिया था। 90 बराबर कितने से दिया था, 45 से, गुणे कितने बार दिया था, 2 बार प्लस। अब यहां से शेषफल कितना आया, 0। तो यहां हम लिख देंगे R बराबर 0। तो चूंकि R बराबर 0, इसलिए HCF जो हमारा अंतिम भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसका पहले ही क्वेश्चन का पॉइंट 2 देखिए। तो यहां से हमें दिया है 196
और दिया है 38,220। बहुत ही आसान से बनाना है हमें। देखिए छोटी संख्या कौन है 196, तो हमें यहाँ से 196 से भाग देना है 38,220 को। कितनी बार जाएगा? एक बार। 196 घटा दीजिए, इधर से दहाई लिया 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ कितना रह गया 7। अब 7 से 9 जाएगा नहीं, इधर से दहाई लीजिए, कितना हो गया 17, 17 से 9 गया 8, यहाँ से कितना बचा 2, 2 से 1 गया 1, 186 हो गया। यहाँ से 2 यहाँ उतार लीजिए, 0 रह गया, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये कितनी बार चला जाएगा? लगभग 9 बार। देख लेते हैं अभी। 9 छक्के 54 के 4, हासिल लगा 5, 9 में 81 और 5 85 के 5, हासिल लगा 81 और 5 86, सॉरी 86 का 6, हासिल लगा 8, और 9 एकम 9, 9 और 8 17, घटा लो 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ कितना रह गया 5, इधर से दहाई लिया 15, 15 से 6 गया 9 और 6 15, 9 रह गया, कुछ नहीं बचा। ठीक, यहाँ से हम 0 उतार लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा हमारा ये? 5 बार लगभग। देख लेते हैं अभी। 5 छंग 30 का 0, हासिल लगा 3, 5 ने 45 और 3 48 के 8, हासिल लगा 4, 5 कम 5 और 4 9, वेरी गुड। क्या बचा? 0। अब यहाँ से देखना यह है कि हमारा एक ही बार में क्लियर हो गया। तो यहाँ से देखिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं आपको। 38,220 बराबर, भाग किससे दिया है हमने? 196 से। भागफल कितना आया? 195, और शेषफल 0। यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि r बराबर 0 इसलिए HCF, यानी जो अंतिम भाजक है हमारा HCF कितना आया? 196। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहले का हमारा तीसरा पॉइंट है, इसे हम लेकर चलते हैं। तो यहां से देखना हमें ये है, इसमें छोटा कौन है? देखिए 867 से 255 हमारा छोटा है। ठीक है, तो इस बार 255 से भाग देना है। देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ सॉल्व। चलिए 255, 867, 2 3 6, और चलिए 3 बार चला जाएगा लगभग। 3 पंजे 15 के 5, हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16 के 6, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, घटा लो कितना बचा? 7 से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 6 से 6 कुछ नहीं, यहाँ से 1। अब जो हमने भाजक था यहाँ ले आए उसे और भाज्य बना देते हैं। ये देखिए अब 102 का पहाड़ा इसमें पढ़िए, कितनी बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा बस। 2 दूनी 4, 2 0 0 और 2 एकम 2, वेरी गुड। घटा लो कितना बचा? 1, 5 के 5 ही 5, इधर कुछ नहीं, 51 बचा। अब 51 का पहाड़ा हमें पढ़ देना है कितने में? 102 में, 102 में। तो देखिए 51 का पहाड़ा 102 में 2 बार चला जाएगा आसानी से। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, शेष पर 0 बना दीजिए बिल्कुल उसी फार्मूले में। 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस कितना बचा था? 102। तो यहाँ लिख देंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया। आगे हमने 255 को भाग दिया था, बराबर कितने से? 102 से। गुणा कितनी बार गया था? 2 बार, प्लस शेष कितना आया? 51। तो यहाँ भी लिख देना है r इज नॉट इक्वल टू 0। अब आगे हम लेके चलते हैं। 102 को भाग दिया था हमने, 102 कितने से? 51 से। गुणे कितने बार गया था? 2 बार, प्लस हमारा शेषफल कितना आया था? 0। तो r बराबर 0। अब यहाँ हम नई लाइन से लिख सकते हैं, चूंकि r बराबर 0 इसलिए HCF बराबर जो अंतिम भाजक होगा कौन है हमारा? 51, ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं बच्चों बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे आगे का क्वेश्चन मैं इसका एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 लेकर आऊँगा। चैनल से जुड़े रहिए, उसमें आपको आगे जो भी क्वेश्चन इसके रह गए हैं मैं करा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।